जय श्री राम मित्रों, आज की कथा है राजा दंड की कथा। महर्षि अगस्त से श्वेत की कथा सुनकर रामचंद्र ने पूछा, मुनिराज कृपया यह और बताइए कि जिस भयंकर वन में विदर्भराज श्वेत तपस्या करते थे, वह वन पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था। रघुनाथ जी की जिज्ञासा सुनकर महर्षि अगस्त ने बताया, सतयुग की बात है, जब इस पृथ्वी पर मनु के पुत्र इक्ष्वाकु राज्य करते थे। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों में सबसे छोटा मूर्ख और उदंड था। इक्ष्वाकु समझ गए कि इस मंद बुद्धि पर कभी न कभी दंडपात अवश्य होगा, इसलिए वे उसे दंड के नाम से पुकारने लगे। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। दंड ने उस स्थान का नाम मधुमंत रखा और शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। एक दिन राजा दंड भ्रमण करता हुआ शुक्राचार्य के आश्रम की ओर जा निकला। वहां उसने शुक्राचार्य की अत्यंत लावण्यमयी कन्या अर्जा को देखा। वह काम पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार करने लगा। जब शुक्राचार्य ने अर्जा की दुर्दशा देखी तो उन्होंने श्राप दिया कि दंड 7 दिन के अंदर अपने पुत्र सेना आदि सहित नष्ट हो जाए। इंद्र ऐसी भयंकर धूल की वर्षा करेंगे जिससे उसका संपूर्ण राज्य ही नहीं, पशु पक्षी तक नष्ट हो जाएंगे। फिर अपनी कन्या से उन्होंने कहा कि तू इसी आश्रम में इस सरोवर के निकट रहकर ईश्वर की आराधना और अपने पाप का प्रायश्चित कर। जो जीव इस अवधि में तेरे पास रहेंगे वे धूल की वर्षा से नष्ट नहीं होंगे। शुक्राचार्य के श्राप के कारण दंड, उसका राज्य और पशु पक्षी आदि सब नष्ट हो गए। तभी से यह भूभाग दंड कारण्य कहलाता है। यह वृतांत सुनकर श्री राम विश्राम करने चले गए। दूसरे दिन प्रातः काल वे वहां से विदा हो गए। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। इससे आगे की कथा है वृत्रासुर की कथा, देखना ना भूलें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।